अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जीबीपी यूएसडी के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। खुसूसन बिलखसूस इसके जो मेजर लेवल्स होते हैं, मैं अपनी वीडियो में उन लेवल्स का जिक्र करता हूँ। जैसे कि कोई प्रॉपरली जो सपोर्ट बन रही होती है या जो प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, मेरा मकसद होता है आपको वो चीज़ बता देना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और मार्केट का हल्का सा व्यू दे देना कि इसमें जो नेक्स्ट वीक है वो किस तरफ जा सकती है। तो कुछ दोस्त होते हैं बिल्कुल न्यू, फिर उनकी जहन में ये सारी चीज़ें नहीं समाती, मतलब कि उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये उन दोस्तों के लिए होती है जो थोड़ा सा मीन के वो लोग जो बिगनर नहीं है, बिगनर के मतलब कि जिनको थोड़ा बहुत टाइम मार्केट में हो चुका है, कुछ सीख चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि मैंने जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आपको बताना होता है, आपने वो अपने मोबाइल या पीसी में उसको ड्रा कीजिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड करनी होती है। कोई हमें उसके साथ मतलब कि एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरी कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कि कौन सी रिवर्सल कैंडल बनी। फिर जैसे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है और फिर उस वहाँ पे हमने ट्रेड करनी होती है। तो उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ऑक्टाफेक्स जो दुनिया का बेहतरीन सबसे अच्छा बेस्ट ब्रोकर है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप ऑक्टाफेक्स का न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप सिग्नल चाहते हैं, फ्री सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप अपना जो दूसरा लिंक है उसको प्रेस करने के बाद आप ग्रुप में मेंबरशिप कीजिएगा, ऐड हो जाइएगा, तो फिर आपको फ्री सिग्नल मिलते रहेंगे। तो चलते हैं सीधा जीबीपी यूएसडी H1, क्योंकि मेरी टेक्निकली जो होती है, मैं जो एनालाइज करता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद जो ट्रेड करनी होती है, तो मैं वो नेक्स्ट वीक जो मेरा क्या प्लान होता है या मार्केट ने किस तरह से मूव करना होता है, मैंने वो चीज़ें आपसे शेयर करनी होती हैं। और H1 और H4 टाइम फ्रेम में मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ, इसकी जो टेक्निकली है वो करता हूँ। तो अभी आपके सामने ये देखें, अभी जीबीपी यूएसडी की करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 1.3083, मीन के 3038 इसकी जो है ना करंट प्राइस है। तो नीचे अगर इसका H1 की H1 में कर रहे हैं अभी हम, जब भी आपने मार्केट को एनालाइज करना हो तो बिल्कुल जूम आउट कर लें। जब आप जूम आउट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, तो फिर आपको ट्रेंड एक चीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम इस चीज़ का ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकेंगे, इसका ये कर क्या रही है मार्केट, ये किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बंदा जो होता है ना, ये सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से अगर कुछ सीखना चाहे तो आ जाती हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस मैंने आपको बता दी। अगर उसके बाद क्या है कि नीचे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वो है 3045 और 3029 वाला ये जो लेवल है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल या इस वाले 3045 इस लेवल पर आती है, तो फिर मार्केट में क्या है कि क्योंकि ये एक बड़ी सपोर्ट है, ठीक है, बड़ी सपोर्ट पर जैसी मार्केट आती है तो उसने क्या करना होता है कि फिर उस वक्त हमने ट्रेड लेनी होती है कि इसमें अभी रिवर्सल क्या है, कैंडल की मूवमेंट क्या है। हाँ, क्योंकि हर कैंडल एक कुछ ना कुछ बता रही होती है। फिर हमने तलाश करनी होती है इसमें जो रिवर्सल कैंडल है। जैसे ये देखें, ये एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, जब भी मार्केट में ये आती है तो ये एक बाय का, अगर ये सपोर्ट पर हो तो बाय का सिग्नल है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस पर है तो सेलिंग का सिग्नल है। जैसे ये एक चीज़ है, यहाँ से सेलिंग हुई, तो ये सारी चीज़ें वक्त के हिसाब से आपको मिल जाएंगी अगर आप सीखना चाहेंगे तो अभी देखें, जैसे ही मार्केट इस वाले ये जो लेवल है 3045 वाला और 3029 वाला, यहाँ
इस लेवल को टच करने के बाद फिर कोई रिवर्सल कैंडल बने, कोई बुलिश इनगल्फिंग बने, कोई भी मतलब कि कोई डोजी टाइप, कोई स्पिनिंग टॉप, ऐसी कोई या हैंगिंग मैन, कोई ऐसा कैंडल बने इस मार्केट में, तो फिर आप इजीली उसका बाय में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। भाई में ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या है कि हमने इसका जो स्टॉप लॉस होता है, सबसे बड़ी चीज़, कुछ दोस्त कहते हैं जी स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। नहीं भाई, जो ट्रेड आप ले रहे हो ना, आपने उस हर ट्रेड का अपना स्टॉप लॉस होता है। अभी इसका स्टॉप लॉस, कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिनका स्टॉप लॉस छोटा होता है और कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा होता है। अगर आप ये 30-45 से भी बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा ये होगा समथिंग 30 वाला, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा बन रहा है, ये मतलब एक बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है। बाज़ लड़के दोस्त कहते हैं कि यार स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं, जो स्टॉप लॉस बन रहा है वही होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मार्केट क्या करेगी, आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, हिट करने के बाद अपनी तरफ चली जाएगी। स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए जो उसका बन रहा है, ठीक है। जैसे 30-45 से कोई आपको बाय में सिग्नल मिलता है, आप बाय में ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। देखने में तो आप ये वाला लेवल इसका बन रहा है कि इस लेवल पर आके हमें निकल जाना चाहिए, बट नहीं, मार्केट इस लेवल से नीचे ज़रूर आई है। तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए ना, वो मिनिमम भी 33-64 होना चाहिए, 1.3364 ये वाला लेवल इसका। ये देखें यहाँ से, ये वाला जो है ना एरिया, यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है। मीन के अगर कोई अगेंस्ट कैंडल मिले, हमने क्या करना है, 30-45 से बुलिश कैंडल मिले, बाय में बैठना है, और यहाँ से अगर कोई कैंडल अगेंस्ट बनती है तब एंट्री क्लोज करो। अदरवाइज क्या कि हम यहाँ पे जैसे ही मार्केट 30-40 भी प्रॉफिट में जाती है, फिर TP1 को हम क्लोज करवा देते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेड को आपने चलते रहना मतलब कि वो चलनी चाहिए आपकी मार्केट में। अगर कोई 33-64 से कोई सेलिंग का मिलती है आपको कंफर्मेशन, तो फिर आप क्लोज कर दें। अदरवाइज फिर क्या है कि TP2 को आप 35-12 तक लेके जा सकते हैं। 35-12 वाला जो लेवल है ना, बाज़ का होता है ना कि मार्केट सीधा फुल कर जाती है, ऐसे जाती है ना, तो चली जाती है इस लेवल को। तो फिर क्या है कि अगर यहाँ से सेलिंग मिलती है तो ठीक है, निकल जाएं। अदरवाइज बाज़ का मार्केट आएगी इस वाले लेवल को, स्लो ही जाती है, बाज़ का मार्केट फौरी चली जाती है। जब ये स्पीड से जाएगी, फिर ये जो रेजिस्टेंस, ये जो अप ट्रेंड चैनल भी मार्केट में बन रहा है, बन चुका है पीछे, इसको भी टच करके नीचे आ सकती है। तो मीन कि नेक्स्ट सिंपल और सादा GBP USD नेक्स्ट वीक बुलिश रहने वाला है, बाय में रहने वाला है। अगर आपको 30-45 से कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो ज़रूर इसमें बैठें, बाय में बैठें। और TP जो होगा वो 33-64 होगा, और TP2 की बात करें तो वो 35-12 होगा। तो मेरा ख्याल है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।